बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े का मैंगो टार्ट बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाने वाला ये मैंगो टार्ट बहुत ही मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी में हमें सबसे पहले क्रस्ट रेडी करनी है और क्रस्ट के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है सबसे पहले आपके साथ मैं वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसमें मैंने 300 ग्राम के करीब मैदा ले लिया, तकरीबन 3 कप ये मैदा है। और 100 ग्राम मैंने इसमें आइसिंग शुगर ले ली, 1 कप के करीब यानी कि हमारे पास आइसिंग शुगर है। 2 खाने के चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैं वनीला एसेंस का यूज़ करूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, आम रेगुलर नमक जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ये वो नमक है। उसके अलावा 200 ग्राम के करीब हमारे पास यहाँ पे मक्खन है। रूम टेम्परेचर पे ये मक्खन है। और इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले अपनी क्रस्ट की डो रेडी करेंगे। सबसे पहले बाउल में मैं बटर को ऐड करूँगी। इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी। मैदे को मैंने छान के रखा हुआ था। उसके बाद ये आइसिंग शुगर है, इसको भी मैंने छान के रखा हुआ था। उसके बाद ये सॉल्ट चला गया। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने इसकी रेसिपी को नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और होममेड कंडेंस्ड मिल्क आप रेडी कीजिए। और जिस तरह से जो भी आपने डिज़र्ट्स या जो भी आप केक्स वगैरह या इस तरह से आप क्रस्ट रेडी कर रहे हैं कोई, तो आप उसमें उसको यूज़ कीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को ये मैंने वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस था, उसको ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके मैं इसकी डो रेडी करूँगी। स्पैचुला के साथ जितना पॉसिबल था इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इस डो को यहाँ इस सरफेस पे ट्रांसफ़र करूँगी। इसको मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करके मैं इसकी एक अच्छी सी डो रेडी करूँगी। मैं इसको मिक्स करूँगी तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथों के साथ। हाथों को मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ था और इस तरह से मैं इसको तमाम मटेरियल को मिक्स करके डो रेडी करूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर लेने के बाद ये देखिए मैंने बहुत ही स्मूथ और अच्छी सी एक डो रेडी कर ली है। अब हमारी डो रेडी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इतनी देर में इसे मैं कवर करके रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम अपनी मैंगो की फिलिंग रेडी करेंगे। मैंगो टार्ट की फिलिंग के लिए अब हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें हमें 1 अंडा चाहिए, 2 अदद हमें अंडे की जर्दी चाहिए, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंगो पल्प है, आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, 2 खाने के चम्मच वनीला आइसक्रीम पाउडर। और अगर आप वनीला आइसक्रीम पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 100 ml आधा कप के करीब हमारे पास टेट्रा पैक क्रीम है, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस यूज़ करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। लेमन जूस चला गया, कंडेंस्ड मिल्क, मैंगो पल्प, अगर वज़न के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 320 ml ये हमारा है मैंगो पल्प।
उसके अलावा 100 ml ये क्रीम है, आधा कप। क्रीम ऐड करने के बाद इसमें मैं ये पाउडर ऐड कर रही हूँ, वनीला आइसक्रीम पाउडर। और अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते या अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। दो तमाम इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसमें हम आम घर की पिसी हुई चीनी 3 खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी डो रेडी है, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। मैंने सरफेस पे इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। डस्ट करके मैं इसको रोलिंग पिन के साथ रोल आउट करूँगी। बहुत ज़्यादा पतला मुझे नहीं बेलना है इसको, थोड़ा सा मुझे इसको थिक रखना है और थिक रखते हुए मैं इसको बेल लूँगी। एक मोटी सी इसकी रोटी हम बेल लेंगे और बेल कर फिर मैं इस कुकी कटर के साथ इसकी कटिंग करूँगी। आपके पास कोई भी घर पे जो भी कटर अवेलेबल है आप उसको यूज़ कीजिए। और इस तरह से मैं इसके साथ इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, कटिंग करने के बाद इस तरह से कोई भी आपके पास कपकेक टिन है या फिर टार्ट टिन है आप उसको यूज़ कीजिए। इस कटिंग को हम यहाँ से उठाकर इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कटर लेना है और इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बटर है और ये बहुत ग्रीजी है, इसलिए हमें टिन को ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब हम इसमें फिलिंग पोर करेंगे। डो को इस टिन में लगा देने के बाद इसको हम इस तरह से किसी भी कांटे से ब्रेक कर लेंगे ताकि बेकिंग के दौरान ये फूलने नहीं पाए और एडजस्ट हो जाए। निशान लगा देने के बाद अब हम इसमें ये फिलिंग डाल देंगे जो कि हमने मैंगो की रेडी करके रखी हुई है। तमाम कप्स में हम ये फिलिंग भर देंगे। फिलिंग को इसमें भर देने के बाद अब मैंने अवन को पहले से ही प्रीहीट करके रखा हुआ था। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने अवन को पहले ही ऑन करके रखा हुआ था 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम इसको अवन में बेक करने के लिए लेकर जाएंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। इस ट्रे को मैं अवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख रही हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद इसको हम चेक करके निकाल लेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको चेक करती हूँ। ये तकरीबन कुक हो चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद बेक करूँगी और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसे मज़ीद बेक किया। अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं अवन को ऑफ करके इस ट्रे को अब निकाल लेती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, बेहतरीन मैंगो टार्ट रेडी है। मैंने इसे 2 तरह से बेक किया, छोटे कप्स की शक्ल में और बड़े टिन में। अगर आप छोटे कप्स की शक्ल में इसको बेक कर रहे हैं तो इसके लिए 12 से 15 मिनट का टाइम 180 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको 12 से 15 मिनट के लिए बेक कीजिए। और अगर आप बड़े टिन में इसको बेक कर रहे हैं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम इसको दीजिए। जब कलर आ जाए तो आप अवन को ऑफ करके इसको निकाल लीजिए। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।